तो आगाह करें कि क्या इंतखाबात नई मरदमशुमारी पर होंगे या पुरानी पर। मुश्तरका मफादात काउंसिल का अहम इजलास कल तलब। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास कल दोपहर होगा। इजलास में 4 वज़राए आला और अहम वफाकी वज़रा शरीक होंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच। अदील, क्या अहम फैसले हो सकते हैं इस इजलास में और कितना अहम इजलास ये देख रहे हैं? देखें, इस इजलास में जब कल शुमारियात डिवीजन की जानिब से मरदमशुमारी के नताइज, डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज पेश किए जाएंगे, तो उस पर क्या कंसेंसस हो पाएगा। अगरचे वहां पर अक्सरियती फैसला होता है, कंसेंसस होना को आईनी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आमतौर पे मरदमशुमारी के मामलात पर कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश की जाती है। अगर ये कंसेंसस डेवलप हो जाता है और उसके बाद ये मंजूरी हो जाती है कि मरदमशुमारी के नताइज नोटिफाई कर दिए जाएं, तो आइन के आर्टिकल 51(5) के तहत फिर ये इलेक्शन कमीशन पे बाइंडिंग हो जाएगी कि उसको आइंदा आम इंतखाबात के लिए नई जो हल्का बंदियां हैं वो करना होंगी, क्योंकि आइन का जो आर्टिकल है 51(5) उसमें ये वाज़े तौर पे लिखा है कि जो इंतखाबात से कबल हल्का बंदियां होनी है वो आखिरी शाया शुदा जो आबादी के जो इदादो शुमार हैं उनकी बुनियाद पे होनी है। यहाँ ये बात मैं वाज़े करता चलूं कि जो हल्का बंदियां हैं इसमें हल्कों की तादाद में इजाफा या कमी अब नहीं हो सकती, क्योंकि जो एक तो इस वक्त जो अक्सरियत है, जो 2/3 अक्सरियत चाहिए, वो नंबर्स नहीं है, और उसके बाद ज़ाहिर है कौमी असम्बली मौजूद नहीं होगी, मुकम्मल पार्लियामेंट नहीं होगी, तो आईनी तरमीम नहीं हो सकेगी। तो उसके लिए जो हल्कों के नंबर्स हैं वो आईनी तरमीम से ही कम या ज्यादा हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत में सिर्फ हद बंदियां होंगी, जो कि एक आईनी रिक्वायरमेंट है इलेक्शन कमीशन के लिए। एक बाइंडिंग होगी कि हल्कों को बड़ा या छोटा कर दे, और इस हवाले से इसको हद बंदी कहा जा सकता है। तो ऐसे में अगर इलेक्शन कमीशन इन हद बंदियों पे जाता है, हल्का बंदियों पे जाता है, तो जो इलेक्शन एक्ट है उसके तहत कम अज कम 4 महीने इन हल्का बंदियों के लिए दरकार होंगे, और उसके बाद फिर इलेक्शन शेड्यूल जारी हो सकता है। ऐसे में अगर ये देखा जाए, मिसाल के तौर पे अगर सपोज कल ये नोटिफिकेशन हो जाए, तो ऐसी सूरत में भी कम अज कम जो 6 महीने दरकार होंगे। तो अगर जल्दी से जल्दी भी इंतखाबात हों, फिर वो फरवरी 2024 में ही हो सकते हैं। तो यूं कल का इजलास बहुत अहमियत का हामिल है, और कल के इजलास में चीज वाजे हो जाएगी। अदिल, अगर ऐसा होता है तो जो इत्तेहादी जमातों के जो खदशात हैं उन्हें कैसे दूर किया जाएगा? जी, इत्तेहादी जमातों के खदशात बड़े वाजे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खास तौर पे इसको अपोज पहले ही कर चुकी है कि जो मरदमशुमारी है, नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात नहीं होने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर इस हवाले से स्टेटमेंट दे चुके हैं कि नई मरदमशुमारी के तहत होने चाहिए। एमक्यूएम की रिजर्वेशंस हैं, तो इत्तेहादी जमातों के जो एतराजात हैं, ये भी मुमकिन है कि वो एतराजात दूर ना किए जाएं, और जो चीफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर पर मुश्तमिल ये जो फोरम है, इसमें अक्सरियती फैसले के साथ आगे बढ़ा जाए। इस बात के इम्कानात अपनी जगह मौजूद हैं। वो एतराजात साथ साथ चल सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि कंसेंसस पैदा किया जाए, लेकिन आमतौर पे इसको बेहतर समझा जाता है कि ये तमाम सूबों को चूंकि साथ लेके चलना होता है। तो इसका इम्पैक्ट इंतखाबात के कल जो भी फैसला होगा, इससे ये वाजे हो जाएगा कि इंतखाबात की राह में कोई आईनी रुकावट अगर है या नहीं है। ये सूरत हाल कल उस का जो आउटकम होगा, उसका जो एलामिया आएगा, उसमें ये चीज वाजे हो जाएगी। क्योंकि अगर ये नोटिफाई हो जाता है, तो फिर इलेक्शन कमीशन हुकाम से भी हमारी बात हुई, तो ऐसी सूरत में हल्कों की तादाद कम या ज्यादा किए बगैर भी जो हल्का बंदियां जो है उनकी डिलिमिटेशन जो करनी पड़ेगी। तो ऐसे में जो कम से कम एक प्रोसेस का तरीका का राइज है, कानून में दर्ज है, उसके लिए 4 महीने एक रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद 2 महीने इलेक्शन के शेड्यूल को ऐड किया जाए, तो इंतखाबात के इनेकाद का जो मामला है ये फरवरी 2024 तक जा सकता है। जी, तो कल के इजलास से जो है वो हर चीज वाजे हो जाएगी। बहुत शुक्रिया अदील वड़ाइच, हमारे साथ मौजूद थे।